विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। यह महल सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मेमोरियल रोजाना प्रातः 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक खुला रहता है। टिकट मूल्य गार्डन और म्यूजियम लेके 30 रुपया मात्र। कोलकाता शहर में स्थित जो कि रानी विक्टोरिया के नाम पे समर्पित है। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्जन 1905 में की थी। संगमरमर के बना हुआ ये महल ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली का अद्भुत निदर्शन है। ये संग्रहालय कहा जाता है ये ब्रोंज की परी उस जमाने में आवाज भी देती थी और घूमती भी थी। इस महल की ऊंचाई 184 फीट और 57 एकड़ भूमि पे निर्मित है। इस विशाल महल के चारों ओर बाग बगीचा और बड़े बड़े झील पर्यटकों का मन मोह लेता है। इस विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां 3000 से अधिक कीमती वस्तुएं रखा हुआ है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। विक्टोरिया के अंदर क्या है, चलिए हम सब। यह हिंदू तीर्थयात्री यह है जो कि 1802 ईस्वी का है। थॉमस डैनियल द्वारा अंकित तेल रंग चित्र है जो तमिलनाडु में मदुरै के निकट सिकंदर माली स्थित विष्णु मंदिर में देवता की पूजा अर्चना के बाद वापस लौट रहे हिंदू तीर्थयात्री आप लोग देख रहे हैं। वाह कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल यही है। विक्टोरिया 1837 से 1901 ईस्वी तक यह जीवित थी। और यह विक्टोरिया यह निर्माण हुआ था 2 फरवरी 1814 ईस्वी में। यह देश दुनिया के इतिहास में 2 फरवरी के नाम दर्ज की घटनाएं दर्ज है। इस दिन ही 1814 में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय का स्थापना हुआ था। और ये देखिए कैसे यहाँ पे जो उपयोग किया गया था उस टाइम पहले ज़माना का वही। क्या बोले सुभाष चंद्र बोस देखिए आसो आगे
ये देखिएगा जैसे यहाँ पे म्यूजियम में रखा हुआ है। 7 राउंड का, 6 राउंड का, 5 राउंड का, 4 और बंद कर तो सब कर 9 mm दीप गद्दार पार्टी के सदस्य हैं ये। पटना की गिरफ्तारी दाएं से दूसरे पेटनविले जेल जहां उधम सिंह को फांसी दी गई थी। आज़ाद हिंद प्रीति लता वादेदार, यह बीना दास, यह दुर्गावती देवी, कल्पना दत्ता, रमा महता जी, हमको बुल्लभ देवी जैसे लग रहे हैं। कप्तान लक्ष्मी सहगल, रमा मेहता, ये देखिए जानकी थेवर, वनम्मा, रॉयल इंडियन नेवी में हुई बगावत पर रिपोर्ट, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, मुंबई, फरवरी 1946 ईस्वी को। सेलुलर जेल अंडमान 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अंडमान में एक अस्थायी दंडी बस्ती स्थापित करने का निर्णय लिया। चलो 200 दोषियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को द्वीप पर पहुंचाया। यहाँ कैदियों को अक्सर जिंजरों में जकड़ कर लाया जाता था और इन्हें छोटे और गंदे कमरों में रखा जाता था, जहां पर्याप्त भोजन और शौच की भी सुविधा नहीं होती थी। तो ये है सेल्यूलर जेल अंडमान का दृश्य। सेल्यूलर जेल अंडमान का बाहर का दृश्य देखिए।
बोले लगाओ फोटो में लॉर्ड एवं लेडी कर्जन का दिल्ली में राजकीय प्रवेश 1903 ईस्वी में हुआ था। रोड्रिक मैग्नेच द्वारा अंकित तेल रंग चित्र 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार के अवसर पर जामा मस्जिद से गुजराता भव्य जुलूस वायसराय लॉर्ड कर्जन एवं उनकी पत्नी इस जुलूस में आगे चल रहे हैं और उनके पीछे अन्य विशिष्ट व्यक्ति तथा भारत की रियासतों के प्रमुख हैं। ये देखिए ये मुर्शिदाबाद का चित्र है। थॉमस डैनियल से संबंधित ब्रिटिशों ने आने से पहले हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित मुर्शिदाबाद बंगाल के नवाबों के अधीन बंगाल की राजधानी था। और इस दृश्य में नवाब का महल जो ध्वस्त हो गया था, ब्रिटिश रेजिडेंसी तथा अन्य भव्य इमारतें दूर में दिखाई पड़ रही थी। तो उसका ये देखिए, पहले हुगली नदी का इस प्रकार से तट का क्षेत्र था और पहले का जो जहाज था ये इस प्रकार का रहता था। ये देखिए, जहाँ पे दूसरे जगह एक देश से दूसरे देश यातायात कुछ सामान ले जा रहे थे या तो फिर लड़ाकू विमान ले जा रहे थे, तो ये ऐसे टाइप से उसके स्ट्रक्चर बनाए थे, बनावट था। मॉडल ऑफ सीलिंग शिप इन द 19 सेंचुरी, मतलब 1900 ईस्वी का में ऐसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब शिप को ले गया था तब का है ये मॉडल। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एलुमेंगर नाम दिया गया था इस जहाज का। ये देखिए हरिद्वार का सीन है। ये 1789 ईस्वी का है। थॉमस डैनियल द्वारा अंकित तेल रंग चित्र उत्तराखंड में गंगा के तट पर बसा हिंदुओं के धार्मिक नगर हरिद्वार का दृश्य है। पीछे कश्मीर हाउस और पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। नदी के दूसरी ओर पालकी के साथ उसके वाहक हैं। देखिए, दूसरी ओर देखिए पालकी के साथ उसके वाहक हैं। ये 1789 ईस्वी का ये है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये ताजमहल का सीन है, जो कि 1829 ईस्वी का विलियम डैनियल द्वारा अंकित तेल रंग चित्र है, जो जमुना नदी के उस पार से ताजमहल का दृश्य है। जमुना नदी का इस पार से ताजमहल का चित्र है। सामने नदी तट की ओर जाते हाथी है, घुड़सवार है, फिर पैदल सैनिकों एवं लोगों का जुलूस है। इस रंगीन दृश्य की तुलना में थॉमस डैनियल के रंग चित्र की भव्यता की जा सकती है। तो गाइज ये देख सकते हैं आप लोग, कितना उस टाइम का ये कहानी है। 1829 का है, 29 को है। हाँ।
ये देखिए छोटा छोटा वार करने वाले सामान, जैसे छुरी, पेस, क्या क्या नाम लिखल है, कट्टर। ये देखिए विदेश से आए हुए हमारे म्यूजियम में आए हुए विदेश के लोग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है शीर्षक रहित जल रंग चित्रकारी, रांची के दृश्य है। देखिए, ये पहचान लीजिए दोस्तों, ये रांची का दृश्य है। कहाँ का है पता नहीं, अब यहाँ पे लिखल है बस रांची का दृश्य। ये देखिए दौड़ता हुआ हिरन। सब तरफ ऐसे कुछ छोटा छोटा सब हमारे पहचान, जो अंग्रेज ज़माना के जो पहले, तो उसी पहचान को दिखाया गया हुआ है। छोर इसका जो बनावट है वो बहुत ही पहले ज़माना का और बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना खूबसूरत दिख रहा है इसका बनावट। यह देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। बंगाल के नवाब नाजिम की पत्थर की गद्दी या मसनद, यह खड़गपुर की पहाड़ियों के काले स्लेट से बनी एक गोलाकार मेज है, जिसका संपूर्ण व्यास 6 फीट और ऊंचाई 18 इंच है, एवं जिस पर 4 मोटे स्तंभधार एक ही खंड से बाहर की ओर निकाले गए हैं। इसके किनारे अथवा कोर 16 हिस्सों में काटे गए हैं। ये देखिए जो ये दिख रहा है यही है, इसी का बात कर रहे हैं। 16 हिस्सों में काटे गए हैं, जिनमें एक फारसी अभिलेख है जिसका अनुवाद निम्नलिखित है। यह भाग्यशाली गद्दी है। ये जो गद्दी देख रहे हैं आप लोग, यही 27 सवन 1052 ईस्वी हिजरी में अत्यंत विनम्र गुलाम बुखारा के ख्वाजा नजर द्वारा बिहार के मुंगेर में 11 नवंबर 1641 ईस्वी में बनवाई गई थी। इसीलिए यह सुल्तान शुजा के प्रथम वायसराय लॉट से संबंधित है, जो कि 1639 और 1674 के बीच, और मूल रूप से राजमहल या अकबर नगर में रखा गया होगा, जैसा कि मुसलमान कहते हैं इसे, और बाद में ढाका तथा मुर्शिदाबाद ले जाया गया। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद इसी सिंहासन पर मीर जाफर को बैठाया था और उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम के रूप में सलामी दी, और इसी सिंहासन पर 1766 में अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पर अधिकार कर लेने के बाद क्लाइव और नवाब नाजिम नजमुद्दौला साथ बैठे थे। तो दोस्तों, इसके बारे में जो ये गद्दा दिख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कहानी है। ये देखिए, और ये देखिए इस प्रकार पहले अंग्रेज़ों के लोग रहते थे, और इन लोग का नाम
यहाँ पे लिखल है खगेन बाबू। ये है नलीम मुखर्जी, पेंसिल से बनाया गया स्केच है ये 1830 ईस्वी में। ये है शीर्षक रहित। ये है आदर्श चित्रकारी का नमूना है। इंदौर स्टेडाइज। इस प्रकार से मतलब म्यूजियम है और म्यूजियम में रखा गया है सभी को हम लोग के अंग्रेजों पहले ज़माना के यादगारों को दिखाया गया है। ये देखिए अभी अवनींद्रनाथ टैगोर जो 1871 और 1951 ईस्वी के बीच हुआ था। आत्म मुखाकृति है ये देखिए, जो कि पत्थर से कोयला से क्या क्या है पता नहीं, पर काला पत्थर ऐसा दिख रहा है। और गाइस जिसका बनावट सबसे अच्छा है हमको तो वही सबसे अच्छा लगा यहाँ का, क्योंकि यह बनावट आप लोग देख रहे हैं पहले ज़माना का बनावट है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लोग भी बाहर से आते हैं, हम लोग का देश से तो आते ही होंगे लेकिन विदेश से भी बहुत आते हैं। विदेश से आने वाले का 500 रुपया टिकट है और जो हम लोग का देश के अंदर आते हैं उन लोग का 30 रुपया। और विदेश का मतलब और जैसे